जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर मैं बहुत ही प्यार से, हार्दिक तहे दिल से आप सभी संगत परिवार का स्वागत करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, चलिए, गुरु महाराज का इशारा हो रहा है कि पुत्र शुक्राना कर। आज जितना ज़्यादा कर सकती है उतना ज़्यादा शुक्राना कर। हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना गुरुदेव। तो संगत जी, जैसा कि आप जानते ही हैं, गुरुदेव का कहना है, ये गुरुदेव के ही वचन हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, सुनाने वाले का भी भला होता है। कल्याण दोनों का ही होता है, दोनों का ही रूप में कल्याण ये संभव है। तो इसीलिए आप सत्संग ध्यान से सुना कीजिए, शुरू से अंत तक सुना कीजिए। संगत जी, समय निकालकर गुरु जी महाराज के लिए चाहे आप 5-10 मिनट ही रखें, लेकिन निकालिए और उनके स्वरूप के सामने बैठकर गुरुदेव से आप बातें कीजिए। अपने मन का सारा बोझ गुरु जी के श्री चरणों में रख दीजिए और देखिए फिर गुरु जी क्या कमाल आपके जीवन में दिखाते हैं। जय गुरु जी। संगत, चलिए शुरू करते हैं गुरु जी महाराज का ये आज का शुक्राना सत्संग रहने वाला है। 4:22 यानी कि इवनिंग टाइम हो रहा है। दिन है आज मंगलवार और 10 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराज क्या कहलवाना चाहते हैं, आप सभी संगत के समक्ष क्या रखवाना चाह रहे हैं महाराज जी। चलिए। पुत्र, तू अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। आज तेरे बच्चों के रास्ते की मैंने हर रुकावट को हटा दिया है। आज से उन्हें वो मुकाम मिलेगा जिसका तूने कभी सपना देखा था। विश्वास रख, हुक्म है मेरा ये। तो गुरुजी महाराज, मेरे बच्चे नहीं, पहले तो वो आपके ही बच्चे हैं गुरुदेव। मेरे बच्चे नहीं, मेरा कुछ नहीं है, आप ही की देन है गुरुदेव। हाँ, आपने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है, निभा रही हूँ उसको, चाहे वो मैं खुश होकर निभा रही हूँ या परेशान होकर निभा रही हूँ। अब आपकी शरण में हूँ, जो आज्ञा आप दे रहे हैं उसी तरह से गुरुदेव मैं निभा रही हूँ। और आप अपने बच्चों को खुद संभालिए। मेरा तो जो ड्यूटी आपने सौंपी है उसको करती हूँ, बाकी का तो आप देखते हैं सब कुछ। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुदेव, उनकी परेशानी, उनके रास्ते से सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए बहुत बहुत अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी, जैसे कि मैं काफ़ी बार अपने सत्संग में आप सभी संगत परिवार के समक्ष के मतलब संगत के समक्ष ये बात रख चुकी हूँ पहले भी, कि किसने क्या ब्लैक मैजिक कराया हुआ है बच्चों के ऊपर और घर के ऊपर, हम सभी के ऊपर। और मतलब जो कराने वाला है वो कोई बाहर का नहीं, वो घर में ही है, 2 लेडीज़ है, वो क्लियर हो गया है संगत जी। गुरुदेव से मैंने एक प्रार्थना की थी, क्योंकि गुरुदेव काफ़ी बार मैसेज दे रहे थे। कभी घर में बोलते थे, कभी रिश्तेदारी में बोलते थे, कभी दूर बोलते थे। लेकिन संगत जी, मैं गुरुदेव के सामने बैठी और मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव बहुत कंफ्यूज में कर रहे हैं आप, घर में कौन है और रिश्तेदारी में कौन है, क्लियर कीजिए। हाँ, कुछ डाउट थे, जो समझ तो मुझे पूरा आ ही रहा था कि रिश्ते में कौन हो सकता है और ससुराल पक्ष में घर में कौन हो सकता है। तो वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही था। बट मैं गुरुजी से कह रही थी कि उसे और भी निखारिए, उसे और भी क्लियर कीजिए और सामने लाइए गुरुदेव। तो संगत जी, सिचुएशन कुछ ऐसी बनाई मेरे गुरुजी महाराज ने, क्योंकि गुरुदेव के होते हुए वो सब नहीं हो पाता। गुरुदेव वो चीज़ सामने लाना चाह रहे थे
क्लियर करना चाह रहे थे मेरे सामने, क्योंकि मैंने गुरुदेव से वो अरदास की थी। तो संगत जी, बच्चे का जो काम था, हमें लगा कि उसे बांध दिया गया है। और सामने आपने सुना होगा पहले सत्संग में कि सामने जो शॉप है वो जेलस फील करते हैं भैया, तो शायद उन्होंने ही काम बंधवा दिया है। हम पूरी तरह से इसी उसमें शंका में जी रहे थे। तो संगत जी, हमें फिर जो बच्चे के पास में और भी बच्चे बैठते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे ही चाचा जी हैं और वो ये सब जानते हैं, तो आप उन्हें एक बार दिखा लो कि अगर तुम्हारा काम बंधा होगा तो वो खोल देंगे। तो संगत जी, मेरा बेटा चला गया उनके साथ उनके घर पे, और वहाँ पे उन्होंने देखा तो बोला, नहीं, जिस पे तुम शंका कर रहे हो वो नहीं है, उसने कुछ भी नहीं करा रखा। तो इसके लिए मैं गुरुदेव से माफ़ी चाहूँगी, और वो भैया से भी मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि उसके लिए हमने गलत बोला, गलत टिप्पणी की। सॉरी भैया, माफ़ कर देना, और गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कर देना। उसके लिए हम काफ़ी बातें बोल रहे थे, जेलस क्यों करते हैं, मतलब वो अपना कमाए और हम अपना कमाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। तो काफ़ी बातें की, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुदेव क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव ने ये भी क्लियर किया संगत जी कि वो नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि जो करने वाली है वो कोई मर्द नहीं, वो औरत है, और औरत एक नहीं, दो है। उन्होंने ये भी बताया कि एक नहीं, दो है। एक तुम्हारे घर में है, परिवार में, और एक तुम्हारे ननिहाल में है। ननिहाल तुम्हारा बड़ा है, लेकिन सभी नानी मामी सब बहुत अच्छे हैं, बट उनमें एक मामी है तुम्हारी जो ठीक नहीं है। कुल मिला के मतलब एक का नाम लिया उन्होंने, वो हम समझ गए थे, और मेरे को डाउट भी उसी पे था, पहले से ही डाउट था मुझे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सामने आई संगत जी, और जो हमने ख़राब होते हुए देखी। और हम हस्बैंड वाइफ को भी अलग करना चाह रहे थे, लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी थी कि हमें दूर नहीं कहीं कर पाया। गुरुजी के होते हुए हमारा कोई बाल बाका नहीं कर पाया, ये बात सच है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। यहाँ भी क्लियर किया मेरे गुरुजी ने कि ससुराल पक्ष से कौन लेडी है और मायके पक्ष से कौन लेडी है जो हमारा बुरा चाहती है संगत जी। और उन्होंने ये भी बताया कि जो ससुराल पक्ष की लेडी है वो हर महीने 7 से 8 हज़ार रुपये हम पे कराने के लिए तंत्र क्रिया, इसी तंत्र क्रिया के लिए वो 7 से 8 हज़ार रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करती है हमारा बुरा चाहने के लिए। और तो और उस जो उन्होंने बताया कि मारण क्रिया तक हम पे कराई गई है, मेरे बच्चे पे मारण क्रिया तक कराई गई है संगत जी। गुरुजी ने यहाँ सब कुछ ओपन कर दिया, खुलासा कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और ये बात सच है संगत जी, उन्होंने जितनी भी बातें बताई थी ये गुरुदेव पहले ही सब टेलीपैथी कर चुके थे। मुझे तो सब कुछ समझ आ रहा था, बच्चों को भी बताती थी मैं, लेकिन बच्चों को अब समझ और आ गया, क्योंकि खुद उसी से बातें हुई उनकी, पूरा क्लियर हुआ। और गुरुजी ने ये भी बताया था कि पुत्र तुम चिंता ना करो, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं थे उन्हें मैंने ही तुमसे दूर किया है, क्योंकि वो तुम्हें नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं हर पल हर सेकंड। मैंने वो बातें सुनी हैं उनकी जो तुमने कभी नहीं सुनी है, ना तुम सुनोगे। वो तुम्हारे बारे में क्या क्या आलोचना करते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी हंसी ठटोली लेते हैं। संगत जी, बहुत बड़ी हैरानी की बात है, गुरुजी ने इतना कुछ बताया, लेकिन आज गुरुजी ने पूरा और क्लियर कर दिया। बिल्कुल जो धुंधलापन था थोड़ा बहुत,
वो सारी धुंध हटा दी और सब कुछ एकदम सामने था। संगत जी, गुरु जी ने ये भी बोला कि तू चिंता ना कर, उनसे दूर तो तुझे किया ही है, लेकिन तेरे यहाँ कुछ भेजेंगे वो खाने पीने का सामान, तो कुछ भी खाना मत, कुछ भी खाना मत उनसे, बल्कि लेना भी मत। तो और ये चीज़ भी बोली थी गुरु जी ने कि पुत्र, वो तेरे हित के लिए कभी अच्छा नहीं सोचते हैं। संगत जी, सच बात तो यही है। शायद गुरुजी ने मुझे इसीलिए इस धरती पे भेजा कि मेरे हाथों किसी का अच्छा हो सके। और जो लेडीज़ मेरे बारे में इतना कुछ कर रही है, मारन क्रिया मेरे बच्चे तक पे की है, हम पे की है, हम पति पत्नी को दूर कर रही है, संगत जी, उस औरत का मैंने कितना साथ दिया है, आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। मतलब कि हैरान नहीं रह जाओगे, आंखों से आंसू छलक जाएंगे। इतना ज़्यादा मैं सपोर्ट में उनके रही, और सपोर्ट ही नहीं, उनके काम कराए मैंने। संगत जी, वो घर में सो रही हैं, बैठी हैं, मैं उनके काम कर रही हूँ, भाग भाग के। शादी ब्याह सब तैयारी, सब कुछ अपने ऊपर लिया, दौड़ रही हूँ भूखी प्यासी बहुत। उसके बावजूद भी वो औरत मेरा बुरा करने पर तुली हुई है। बहुत ही ज़्यादा ये आश्चर्यजनक बात है, और आपत्तिजनक बात बोलूँगी मैं तो ये। तो गुरुजी महाराज ने यहाँ भी क्लियर किया संगत जी, मायके से कौन औरत है उसे भी बिल्कुल निखार दिया, उसका भी पता चल गया। क्योंकि मैं गुरुजी से बार बार यही कह रही थी, गुरुजी क्लियर कीजिए, क्लियर कीजिए। और गुरुजी ने ये भी कहा कि पुत्र, करना तो मुझे ही है सब कुछ, और मैं कर भी रहा हूँ, करूँगा भी, पर तू सावधान होके रहना, सावधान रहा कर, और किसी से कोई भी प्रसाद या कुछ भी मत लिया कर, मत खाया कर। तो अलर्ट तो मैं पहले ही हो गई हूँ। गुरुजी ने संगत जी इतना मुझे अलर्ट कर दिया है, करना सिखा दिया, इतना चालाक बना दिया है, क्योंकि ये वाला दिमाग तो मेरे अंदर कभी था ही नहीं, और मैं रखती भी नहीं थी। कि लगता है ना संगत जी कि अपने घर में कोई भेदभाव कैसे कर सकता है, अपने हैं वो, तो अपना कोई ऐसे थोड़ी करेगा। तो इंसान सोच भी नहीं सकता इतनी सब चीज़ें, इतनी बातों को। लेकिन हमें क्या पता था जिनके लिए हमने इतना समय बर्बाद किया, अब तो वो बर्बाद ही हुआ संगत जी। वही लोग हमारे पैरों तले ज़मीन को खींच रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने इतना कुछ किया, शायद इसीलिए मुझे गुरुजी ने अपनाया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ यहाँ पे गुरुदेव का, और उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतना परेशान ना करते तो शायद गुरुजी मुझे ना मिलते। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू है भाई, तुम सबकी वजह से तुम परेशान करे, इसीलिए मैं गुरुजी के शरण में आई। मैं क्या आई, गुरुजी ने आगे बढ़ के मेरा हाथ थामा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, अनंतम शुक्राना। चाहे जैसे भी हो, प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया जीवन जीना संगत जी। लगता नहीं था कि ये जीवन पार होगा, बट वही है कि कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक होता है। कोई नहीं, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, बाकी गुरुजी संभाल ही रहे हैं। तो संगत जी, बच्चे की परेशानी का भी दिखाया गुरुजी ने, कौन तंत्र क्रिया करा रहा है वो भी दिखाया, और बच्चे का रिश्ता तोड़वा दिया वो भी दिखाया, बताया, सब कुछ क्लियर कर दिया मेरे गुरुजी महाराज ने। गुरुदेव का बहुत बहुत शुक्राना है दिल से। नया दिन, बहुत सुंदर नया दिन दिखाते हैं गुरुदेव। शाम होती है, रात होती है, रात ढलते ढलते बहुत सुंदर रात बीतती है, बहुत सुंदर सवेरा होता है। सब गुरुदेव की देन है ये। इतना हंसी खुशी जो सोते हैं, हंसी खुशी अपना सुबह अच्छे मूड में जागते हैं, ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू मेरे गुरु बाबा।
इतना सब कुछ दिखाने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव। हर दात बख्शने का, हर कष्ट को दूर करने का, अपना बनाने का, मुट्ठी भर संगत में शामिल करने का, हर कष्ट को दूर करने का, इतना आशीर्वाद देने का, बहुत बहुत अनंतम अनंतम हर श्वास का, हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरुजी आपका। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है गुरुदेव। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। तो गुरुदेव, संगत जी, मुझे माफ़ कर देना अगर कोई अपशब्द बोला हो सकता है कि वीडियो थोड़ा कटे वहाँ बीच में, क्योंकि ये मोबाइल मेरा बंद हो गया था, तो माफ़ी चाहती हूँ मैं। संगत जी, गुरुदेव आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और गुरुदेव ये शुक्राना स्वीकार कीजिए अपनी बेटी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से। गुरुदेव सबका कल्याण कीजिए प्रभु, सबका भला कीजिए, सबको ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स दीजिए मेरे महाराज। जैसा मेरा कल्याण कर रहे हैं इसी तरह सभी संगत परिवार का कल्याण कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सदगुरु जी महाराज।